वन इंसिडेंट कि मैं एक घर में आग लगी थी और मैं पुलिस ऑफिसर था एबटाबाद में, तो उसमें आई स्टिल रिमेंबर के 3 बच्चे थे और 1:30-2 बजे का वाक़या था। मैं खैर SHO से पहले पहुंच गया तो वो 2 को बचा पाया और एक बच्चे को जब वो छुप गया था एक चारपाई के नीचे, तो जब वो लेके आए मेरे गनमैन 2 थे मेरे साथ, तो वो राख में उसकी बॉडी थी। वो अब इतने साल हो गए, 20 साल शायद, लेकिन अभी भी कभी कभी बच्चे की शक्ल मुझे नज़र आती है और वो मेरा एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल रिग्रेट है जो मुझे बहुत ज़्यादा कि काश कि हम 2 तो चलो बच गए, उनको हमने रेस्क्यू कर लिया, तो तीसरे को भी काश, जो सबसे छोटा था। तो वो एक मेरा प्रोफेशनल रिग्रेट है और वो पता नहीं उसे रिग्रेट कह सकते हैं या नहीं है, तो लेकिन कम से कम मुझे अफसोस है आपको क्या? अफसोस है। बाकी तो प्रोफेशनल लाइफ में आपको देखे लाशें भी देखते हैं, चीज़ें भी देखते हैं, मर्डर्स भी देखते हैं। कितना जैसे आप लोगों की ज़िंदगियों में नफसियाती तौर पे कितने मुतासिर होते हैं आप लोग, ये शायद कोई इस पे कभी कोई बात नहीं करता। लेकिन आप ASP होंगे, ASP से लेके अब तक कितना कुछ आपने देखा होगा ना। बहरहाल इंसान है, शुरू में बहुत ज़्यादा मुतासर होता है इंसान जब लाशें देखता है। और हमारी तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बहुत कुछ देखा है। अभी मैं देख रहा था कैप्टन मुबीन साहब की तस्वीर, कैसे कैसे कोलीग्स, कैसे कैसे साथी, सबऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो भी अगर जाते हैं तो दुख तो होता होगा बहुत उसमें। लेकिन ये कि इमोशनल एक एंड्योरेंस होती है, आपको वक्त के साथ साथ फिर आप में एक मैच्योरिटी होती है टू रैशनलाइज थिंग्स सम टाइम, यू नो। ये रैशनलाइजेशन जो है ये सख्ती होती है या क्या है? ये नहीं, सख्ती तो नहीं होती, बस एक जवाज होता है अपने आप को एडजस्ट करने का। ये जो हमारी सेंसिटिविटी कम होती है, ये क्या बेहिसी है, क्या होता है? मैं इसे हम कहते हैं कि प्रोसेस ऑफ इनर इमिग्रेशन, यू नो, कि जब डॉक्टर आता है वो जब इंजेक्शन पहला लगाता है तो उस वक्त उसकी जो फीलिंग और होती है और बाद में जब वो सर्जन बन जाता है तो फिर जिस्म को काट भी देता है। उसमें सर एक बड़ा टेक्निकल फर्क है, उस पूरी डॉक्टर की साइकी में एक फर्क है कि वो आम रूटीन, अमूमन अगर जंगी हालात नहीं है, आम रूटीन में एक नेचुरल प्रोसेस के तहत नेचर का जो एक अमल है, वही आप वाली बात के रैशनलाइजेशन है, उसके तहत वो लोगों का काम कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है, चला गया कोई दुनिया से। आपके यहाँ तो आपको ये हर वक्त फील होता होगा कि अच्छा इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं कोई दूसरा इंसान है, सिस्टम है, और मेरी ये फ़राइज़ में शामिल है कि मैं उस इंसान को रोक सकूं या सिस्टम के अंदर मैं ऐसी बेहतरी ला सकूं कि ये शख्स, ये किसी का अगर रेप हुआ है, किसी के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ है, किसी के साथ जुल्म हुआ है, कोई ज़ख्मी हुआ है, मैं उसको रोक सकता था, रोक सकता हूँ। ये एक फ़र्क है दोनों चीज़। मुझे वैसे सब ज़्यादा इमोशनली डैमेज किए जो बच्चों के केसेस की वजह से मैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अपनी प्रोफेशनल लाइफ में फ़ील हुआ है। 20-22 साल हो गए। बच्चों के इवन एक्सीडेंट्स भी मुझे मुतासर करते हैं, वो हर इंसान शायद करते हैं, लेकिन बड़ों के साथ अगर मैं वो थोड़ा सा वक्त के साथ साथ सख्त दिल हो जाता है इंसान, है ना। लेकिन अभी भी बच्चे के साथ कुछ होता है ना तो मेरा दिल कांपता है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है बाज़ का। लेकिन समहाउ हम प्रोफेशनल लाइफ में फिर एक जिसे हम प्रोफेशनलिज्म कहते हैं कि हमारा बिहेवियर, रवैया बाज़ का हम शो नहीं होने देते लोगों को, लेकिन दिल तो दिल है अंदर, ठीक है ना। जब वो कोई नाइंसाफ़ी देखता है तो वो डेफिनेटली एहतजाज करता है आपके जज्बात, ठीक है ना। बाज़ औक़ात फिर लोगों को सामने नहीं भी बताए जाते, लेकिन अंदर से तो बहुत गुस्सा होता है, बाज़ का मायूसी होती है। अभी रिसेंटली एक डंपर का एक्सीडेंट हुआ था लाहौर में, दैट अफेक्टेड मी अ लॉट। आई थिंक उस दिन के बाद मैंने लाहौर में से 7,000 लोगों को गिरफ्तार कर दिया। पिछले 15 दिनों में 6-7 हज़ार लोगों को मैंने FIR से बंद कर दिया। मैंने कहा ये अगर वन वे आते हैं, क्योंकि वो केसेस, एक केस की इन्वेस्टिगेशंस की जिसमें 2 बच्चे स्कूल जाते हुए रक्शे में एक ओवर स्पीडेड और वन वे की तरफ खिलाफ वर्जी की वजह से, मैंने कहा मुझे पूरा लाहौर बंद कर दें आप, सब हर बंदे को हवालात में डाल दें। वो एक थॉट आउट प्लान भी है, लेकिन एक रिएक्शन भी है, राइट। तो आप अगर थोड़ा सा ऊपर से नहीं आ सकते, आपकी वजह से किसी बच्चे की जान जा सकती है। हैप्पीएस्ट मोमेंट अथर वहीद साहब की जिंदगी का? मेरी बेटी पैदा हुई, साहबजादी की, साहबजादी, वो मुझे बहुत खुशी थी पहले दिन। और जिस तरह एक बीइंग टू बी कॉल्ड एज ए फादर, पापा। अच्छा हाँ, जिस दिन बाबा उसने कहा था वो भी सबसे ज्यादा मैं खुश हुआ। सबसे मेमोरेबल मोमेंट आपकी जिंदगी का? बीच में पढ़ना भी छोड़ दिया था, दरबारों पे जाना शुरू कर दिया,
3-4 साल इस तरह की मेरी ज़िंदगी भी रही है। वो स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्शन हाँ, नहीं वो फिर मुझे ड्रैग किया उसने सूफीज़म की तरफ। अच्छा। और आई सरेंडर एवरीथिंग यू नो फॉर 2-3 इयर्स इन माई लाइफ। किस अरसे में आपने ये जब मैं एफएससी के बाद और उसके बाद ज़्यादा ये दौरा उसी वक्त पड़ता है इंसान को। तो खैर, लेकिन क्योंकि आदमी देख रहा होता है ना मेटाफिजिक्स क्या है, साइंस क्या है, कायनात क्या है, कुछ चीज़ें समझ आ रही होती हैं। लेकिन वो बड़ा मजे का टाइम होता है जब आप के अंदर सिर्फ कुछ सवाल रह जाते हैं जिनके जवाब तलाश करते रहते हैं। वो फेज है 2-3 साल के लिए ना, तो उसके बाद फिर एक प्रोसेस। ठीक है, तो वो जो फेज था 2-3 साल का जिसमें आप एक्सप्लोर करना चाह रहे थे, जानना चाह रहे थे, वो यादगार लम्हा है या उसके बाद का? वो तो सारा पीरियड ही यादगार है, ठीक है, उसमें अंदर है। लेकिन ये है कि जब मैं फिर पीएचडी करने गया तो जो मेरा था डिफेंस का डे था ना, और जिस दिन दे प्रोनाउंस द पीएचडी फार्मूला, उसमें एक सेरेमनी होती है। और सेरेमनी ये होती है कि आप जब डिफेंस करते हैं अपना, उसके बाद दे ऑल गो आउट, आपके एक्सटर्नल और जितने भी होते हैं 8-10 लोग होते हैं, और फिर आके वो प्रोनाउंस करते हैं, दैट इज कॉल्ड पीएचडी फार्मूला। अच्छा, फिर वो करने के बाद आपको डिग्री देते हैं एंड दे वॉक आउट ऑफ द हॉल। अच्छा, जब हॉल से बाहर जाते हैं तो फिर दोनों लाइनें बना के आपको एक रिसेप्शन देते हैं। अच्छा, दैट स्टिल पिक्चर इज विद मी। और उसको मैं जब एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आपको होती है कि एक स्कूल जिसमें टाट थे, ठीक है, से हम सफर शुरू किया। हाँ, और उसके अंदर आपको बिजली भी नहीं आती थी बाज़ का, ठीक है ना। और ऐसा दौर भी देखा कि यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो 3 दिन खाने के लिए पैसे नहीं थे, दीवारों पे लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, जब कायदे-आज़म में थे। और वो भी एक लम्हा है ये तलख यादगार लम्हा कि 3 दिन पानी पीता रहा। और उसके बाद फिर आई यूज्ड टू राइट ऑन द वॉल्स, मेरे कमरे की दीवारों पे ऊपर बहुत ज़्यादा लिखता था। तो लेकिन बाद में खैर भूल जाती हैं ऐसी बातें, खैर ज़िंदगी फिर रवा दवा चलती है। तो इसलिए मैं अक्सर इनको कहता हूँ कि ये मेरे लिए ये मीनिंगलेस है। ये हाँ, लेकिन बहुत अच्छी बात है, हमें पूरी गुफ्तगू में अंदाज़ा हुआ कि आपको जगह जगह उसका एहसास है और आप उसको याद रखते हैं। और जो हमें महसूस हुआ वो ये हुआ कि उसको आप इस तरह से याद रखते हैं कि उससे एक हम्बलनेस जो है वो पैदा, हम्बलनेस भी और ग्राउंडेड रखते हैं, एक फाइटिंग स्पिरिट भी है। हाँ, बजाय इसके एक फाइटिंग स्पिरिट भी है। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि कुछ लोग अपने माजी से विंडिक्टिव भी हो जाते हैं ना कि अच्छा ये हुआ, अब मैं ज़माने से नहीं, ज़माने अल्लाह का शुक्र है उससे नहीं, उसमें ये है कि आपको एक फाइटिंग स्पिरिट मिलता है ज़िंदगी में, कि वहाँ से आ सकते हैं तो फिर कहीं से भी। कहता है कि जी मैं गरीब था, पढ़ नहीं सका, दिस इज रॉन्ग। कहता था मेरे घर में वसाइल नहीं थे, दैट इज रॉन्ग, यू नो। बल्कि आपकी गुफ्तगू बच्चों नौजवानों के लिए बड़ी, जो कहता है कि जी पाकिस्तान में रह के मैं क्या करूं, पाकिस्तान में रह के आप हर काम कर सकते हैं, पाकिस्तान में रह के साइंसदान बन सकते हैं, वी नीड साइंटिस्ट, वी नीड टीचर्स, नो, बस हर काम कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेहनत।